इसमें आप देखेंगे चर और अचर को, यानी दोनों को एक साथ जब कंबाइन कर दिया जाता है तो कैसे बनाते हैं। तो पहले आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहता है कि x में x आप जोड़ो, ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने सुना है, देखा भी है, कि लोग कहते हैं कि सर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। x स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि गुना में होता है ना, गुना तो है नहीं, जोड़ बना रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा गलत है। तो x प्लस x, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक जाति के हैं, एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, तो एक जैसे हैं तो दोनों जुड़ सकता है, दोनों घट सकता है। तो आइए x देखेंगे यहाँ पर, इसके आगे क्या छुपा हुआ है, 1, तो 1x प्लस 1x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और प्लस x। अब आपसे कोई कहता है कि इसको जोड़ करके दिखाइए, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहां देखिए जुटेगा कि नहीं, चलिए इसको दो को हटा देते हैं आपको, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है, हमारा चर संख्या है, तो यहां एक्स स्क्वायर और यहां क्या है, एक्स का पावर क्या दिया हुआ 1। तो चूंकि दोनों ये सेम तो है, लेकिन दोनों का जो पावर दिया हुआ है घात, वो समान नहीं है। और घात समान जब भी नहीं होगा, देखिए ये भी समान होना चाहिए और इसका घात भी समान होना चाहिए, तभी वो जुट सकता है और तभी वो घट सकता है, अन्यथा नहीं। तो चूंकि इसका घात समान नहीं है, इसका आधार समान है, घात नहीं है, इसलिए हमारा आंसर भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरे चलते हैं। अब कोई कहता है कि एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, कि एक्स वाई को जोड़िए, क्या मिलता है, तो देखिए दोनों चर हैं, दोनों तो चर ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का जात अलग अलग हो गया। चर समान है, दोनों चर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होने की वजह से ये दोनों भी नहीं जुटेगा, एक्स वाई हमारा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। मतलब क्या समझे आप, कि दोनों सेम होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे कितना भी हो, सब समान होना चाहिए, घात भी समान होना चाहिए, आधार भी समान होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं दो मतलब डाल देता हूँ। अब देखिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अब इसको हमको जोड़ना है, ठीक है, घटाना है। तो सबसे पहले हम जात देखेंगे कि क्यों, कौन किसका जात है, ये जरूरी है हम लोगों के लिए। तो एक्स क्यू का जात हम देखेंगे, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 2 है। यहाँ क्या है उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, उसे मतलब नहीं। पावर यहाँ पर समान है, इसका पावर समान है, बट इसका पावर समान नहीं है, तो इसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देंगे, ज्यों का त्यों, जैसे ही उतर जाएगा। और इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि जात समान है। देखिए आधार भी समान है ये वाला, और पावर भी समान है। तो देखिए 2 एक्स स्क्वायर कौन सी में, माइनस में, 2 एक्स स्क्वायर माइनस में और 1 एक्स स्क्वायर प्लस में, तो माइनस वाला ज्यादा है ना आपका, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। मैंने पहले ही बताया माइनस का चिन्ह लगेगा, और 2 एक्स स्क्वायर में से 1 घट गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ये है आपका आंसर। इस तरह से आप अपने चर और अचर के जोड़ घटाव को बना सकते हैं। आइए कुछ सवाल देते हैं इसमें से, इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिए। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको कोई कहता है कि इसको जोड़िए, घटाइए, इसको हल कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो इसको कैसे करेंगे, चूंकि ये क्या है, हमारा अचर संख्या है, ये चर हो गया और ये क्या हो गया, हमारा चर हो गया। तो चूंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, 2 है, और इसका पावर क्या, सॉरी इसके साथ तो मतलब ये अचर संख्या है, तो इसका तो कोई जात इसमें नहीं है, जिसके वजह से यह ज्यों का त्यों उतर जाएगा। परंतु इन दोनों को देखेंगे, आप देखिए इसका आधार सेम है, एक्स एक्स है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसका ये वाला जो चर है वो समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यहाँ एक्स का पावर 2 और यहाँ एक्स का पावर क्या है, 1 है, तो चूंकि घात समान नहीं है, इस कारण से 6x भी उतरेगा अपने चिन्ह के साथ, प्लस 6x, और माइनस 3x स्क्वायर भी उतरेगा अपने चिन्ह के साथ। ऐसे करके बनाएंगे। अब आप लोग इसके बाद मैं कुछ होमवर्क आपको देने जा रहा हूं, ताकि आप इसको घर से बनाइए, है ना। देखेंगे होमवर्क में आपका रहेगा, बनाना क्या है, -2 प्लस 6x 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x। दूसरा ये आपका पहला। तीसरा सवाल है 4x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 6x प्लस 6x इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4 एक और देखते हैं, 5x माइनस 3x प्लस 6y। ये 4 क्वेश्चंस आपको घर से बनाने हैं और समझना है कि इसका आंसर क्या है। आप इसको बनाइएगा, आगे जब मैं वीडियो आपको बनाकर दूंगा तो इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। अब हम लोग देखेंगे चर अचर का गुणा। जोड़ घटाव हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग गुणा देखेंगे
कि चर और अचर का गुना कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बहुपद चैप्टर जो है, पॉलीमिलियंस जो चैप्टर आपका है, वो चैप्टर को आप अच्छे से समझने के लिए, बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप चर अचर का जोड़ घटाव और गुना को अच्छी तरीके से जानें। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, x इंटू एक्स क्या होता है, x गुना x क्या होगा, ठीक है ना। तो जब इनको इस तरह का सवाल मैं कभी पूछता हूं किसी बच्चे से, तो बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर इसका आंसर होगा 2x, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे कहाँ इंगेज्ड हैं आप अच्छी तरह समझ रहे हो। अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है इसका फैसला आप खुद कीजिए, क्योंकि आगे क्या करना है आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप क्या कर सकते हैं आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। चलिए, तो ये आपका क्या है, ये गलत है। x इंटू एक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, गुणक में जब ये आधार आपका समान हो, एक जैसा हो, तो इसका जो पावर होता है, जो इसका घात, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे x यहाँ पर क्या होगा, x, इसका पावर कितना है 1, लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, 1 और प्लस फिर इसका पावर कितना है 1, आगे बढ़ाइएगा तो x हो गया और पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो गया x टू द पावर 2। अर्थात याद रखिएगा कि गुना करते समय अगर जात समान हो तो पावर को क्या किया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, x का पावर 3 और x का पावर 2 गुना x का पावर 5, ठीक है। इसमें मैंने 3 लिया है, 1 2 3, पद 3 नहीं है, ये पद एक ही है, क्योंकि गुना में पद नहीं होता है, गुना में यही एक अकेला पद है, ठीक है ना। पद की पहचान माइनस और प्लस से होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चूंकि ये देख सकते हैं आप कि तीनों का आधार समान है परंतु घात अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुना में आधार समान हो, बेस इसका अगर समान है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो x x x है तो x ही होगा, और आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, x और 5 और 7 3 कितना हो जाएगा 10, x का पावर आपका 10 हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने पावर लिखा है, जब इसको लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ऐसे x 3 2 5 ऐसे करके बनाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि पावर है तो पावर जब भी होगा तो सर पे होगा ना, तो उसको सर पे ही आपको ऐसे करके लिखना है, ऐसे गलती आप लोग मत कीजिएगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे इसको हमको क्या करना है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तो आपने देख लिया कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। अब यहां मैं देता हूं 2x इंटू 3y, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ये गुना है दोनों, और दोनों के दोनों क्या है, चर संख्या। ये देखिए ये भी चर है और ये भी क्या है, चर है। इसके साथ ये अचर है, इसके साथ भी क्या है, अचर है। तो हमको करना क्या है कि अचर वाले को अचर से गुना करना है। तो 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, और x और y दोनों चर हैं लेकिन दोनों समान नहीं है, लेकिन ये गुना होगा। जैसे x भी उतर जाएगा और y भी, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि इनके बीच में क्या चिन्ह छुपा रहता है, गुना का। यहां भी गुना है और यहां भी गुना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। 5x स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर। गौर से देखिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर गुना क्या है 3x स्क्वायर। तो आप 5 में 3 से गुना कर दो, क्या मिल जाएगा आपका, 5 3 15 हो जाएगा। और x का पावर 2 और x का पावर 2 कितना होगा, x का पावर आपका हो जाएगा 4, चूंकि गुना है और इसका ये वाला क्या है, समान है, ये भी आपका क्या है, समान है। आगे क्या दिया है उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो हमने गुना कर दिया ना। आपका ये और ये देखिए कि समान है कि नहीं, ये समान हो या ना हो उसे मतलब नहीं है, ये आपका समान होना चाहिए तभी पावर जुटेगा। अगर यहाँ पर आप 5 करते हैं तो x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका x का पावर हो जाएगा 7। ऐसे करके आप बना सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3y है, 2x का पावर 2 और 5y का पावर 3 कर देते हैं। गौर से देखिएगा, 3 गुना करना है इसमें, तो अचर को अचर के साथ कीजिए, क्योंकि यहाँ से हम अंक हटा देते हैं। यहाँ कितना है 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से कीजिए, कितना हो जाएगा 10। y का पावर देखेंगे 1 है और इसका जात भाई हेड बैठल है, ये तो अलग है ना, x में है। तो y का पावर 1 और y का पावर 3, तो y का पावर क्या हो जाएगा हमारा 4। और x स्क्वायर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार देंगे। उसी तरह आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x स्क्वायर y का पावर 4, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए मैं चाहता हूं कि आप इतना ही रहे, क्योंकि जोड़ घटाव गुना हम लोगों ने चर अचर का देखा। इसके बाद हम लोग, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, अगर दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको बताने की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।